इनसे जानते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क में इन्होंने क्या बनाया है और कितनी मेहनत की इन्होंने। और आपका नाम क्या है? निकेश चौधरी। निकेश चौधरी। आप प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रोजेक्ट वर्क में क्या बनाए हैं आप? भारतीय महापुरुषों का नाम और उनका जन्म और उनका कार्य। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप पलट के थोड़ा दिखाइए, किन किन महापुरुषों के बारे में आप लिखे हैं, थोड़ा बताइए। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू। ऐसे सारे महापुरुषों के नाम है जो ये बच्चा लिखा हुआ है। आप पलटते रहिए, आप पलटते रहिए। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे महापुरुषों के नाम है जिसे इन्होंने, उनकी जन्म तिथि और उन्होंने समाज के प्रति क्या योगदान दिया है, इसमें इस बच्चे ने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोजेक्ट वर्क को क्या किया है, अंजाम दिया है। तो इसको बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? हमारा यही उद्देश्य है कि ये अगर ना रहते हमारे बीच तो हम लोग अभी ब्रिटिश रूल के चंगुल में रहते। वाह, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सोच, बहुत ही अच्छी विचारधारा इस बच्चे की कि अगर ये ना होते, हमारे महापुरुष ना होते तो आज हम परतंत्र होते, स्वतंत्र, आजादी की सांस स्वतंत्र होकर नहीं ले सकते थे। बहुत बहुत बधाई हो बाबू, आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जीतू कनौजिया। जीतू कनौजिया। आपने क्या बनाया है? हम भारत के महान पुरुषों के बारे में लिखे हैं, उनका जन्म और उनका क्या योगदान था। वेरी गुड। आप कितने महापुरुषों के बारे में लिखे हैं और जानते हैं? 50 महापुरुषों के बारे में हम लिखे हैं। वेरी गुड, 50 महापुरुषों के बारे में आपने इसमें लिखा है। तो आप ये बताइए, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, जरा पलट कर इसे दिखाएंगे? बहुत ही छोटी चीज में और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से ये बच्चा बनाया है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा क्या किया है, बनाया है, जिसमें हर एक महापुरुषों के नाम, उनके कार्य, देश के प्रति योगदान बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर ढंग से इसने क्या किया है, एक छोटे से फाइल में इसे उकेरा है। तो बताएंगे जीतू बाबू, आपका बनाने से लेकर के और इस तरह से लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है? हम इसको इसलिए बनाए हैं कि अगर हम किसी भी चीज का तैयारी करेंगे, जैसे यूपीएससी का, तो उसमें पूछता है मतलब महान पुरुषों के बारे में, तो हमको अगर आज से हम बनाए रहेंगे तो हमको याद रहेगा उनका जन्म कब हुआ था, ये क्यों, मतलब इनका योगदान क्या था, ये सब हमको पहले से पता रहेगा तो हमको परीक्षा देने में आसानी होगी। आप बताइए, आपका क्या लक्ष्य है जीवन में, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। वेरी गुड, आपकी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे। मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? पवन चौधरी। पवन चौधरी। आपने ये क्या बनाया है? सर ये हम भारत के महान पुरुषों के नाम लिखे हैं और उनका जीवन परिचय। भारत के महान पुरुषों के नाम एवं उनके जीवन परिचय। तो आप कितने महापुरुषों के नाम लिखे हैं, जरा पलट कर दिखाते रहिए। आप देख पा रहे हैं कि इस पुरुषों के नाम यहाँ पे सबसे पहला है गांधी जी का, उसके बाद है, ये बच्चा बहुत ही विस्तार तरीके से लिखा है, देखेंगे आप समझ सकते हैं कि इसमें भगत सिंह के बारे में लिखा है। शहीद भगत सिंह 28 सितंबर 1907, 23 मार्च 1931 के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी थे। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। आपने जाना कि मतलब यहाँ पे मात्र 22-23 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाने के लिए हंसी हंसी खुशी खुशी वे सूली पर चढ़ गए थे। तो आप बताएंगे बच्चों, मतलब बाबू की ये कितने महापुरुषों के बारे में आपने लिखा है? 53 महापुरुषों के बारे में हम लिखे हैं। हम जैसा कि 50 महापुरुषों के बारे में लिखने के लिए कहे थे, ये बच्चा 53 महापुरुषों के बारे में उनकी जीवनी लिखा है। तो बताएंगे बाबू, इसको बनाने, इसको लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? सर हमारे इसको लिखने के पीछे ये उद्देश्य है कि हम अगर कोई भी परीक्षा उरीक्षा देते हैं तो इसमें आ जाता है, अगर आज से हम लिखे रहेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहेगा, तो हम किसी भी कहीं भी चीज पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और बताइए, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? सर हमारा जीवन में यही उद्देश्य है कि हम पढ़ लिख के कुछ आगे बने और आगे बढ़ते रहें। क्या बनना चाहते हैं? IAS। IAS ऑफिसर। आप यूपीएससी का पेपर देंगे, वेरी गुड, अग्रिम बधाई हो। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता।
क्या बनाए हैं आप? हम 50 महापुरुषों के नाम लिखे हैं। 50 महापुरुषों के खाली नाम लिखे हैं या उनके बारे में लिखे हैं? के बारे में भी लिखे हैं। उनके बारे में भी लिखे हैं। तो बताइए, आप उनके बारे में लिखे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है? हमारे पीछे ये मकसद है कि अगर हम किसी भी यूपीएससी पेपर देते हैं तो उसमें आता है उसका, अगर हम आपसे आज से ही हम इसे याद कर रहे हैं तो आगे चल के हमें काम आएगा। वेरी गुड। आप थोड़ा सा पलट कर दिखाएं। आप सबसे पहले क्या लिखे हैं यहाँ पे? भारत के प्रथम महापुरुषों ने स्वतंत्रता, समाज सुधार और राष्ट्र में अतुलनीय योगदान दिया। महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी, बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। तो आपने इस तरह से बनाया है, आपका जो मकसद है इसके पीछे का जरूर पूर्ण होगा और आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। शाबाश बाबू, थैंक यू। आपका क्या नाम है? नितिन कनौजिया। नितिन कनौजिया। आप क्या बनाए हैं? 30 महापुरुषों के नाम। 50 दिया गया था, इस बच्चे ने सिर्फ 30 ही बनाया है, बहुत ही अच्छी बात है और हम आपको इसके लिए बहुत ही शाबाशी देते हैं। आप बताएंगे कि इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या गोल है, क्या मोटो है कि आप इसे बनाए हैं? बहुत अच्छे तरीके से इस बच्चे ने बनाया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इस बच्चे ने बनाया है और बहुत ही अच्छा हेडिंग्स लिखा है। और सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उनकी जन्म तिथियों के बारे में, उनके मरण पुण्य तिथियों के बारे में ये बच्चा लिखा है। कहीं ना कहीं इस तरह से अगर प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है तो काफी बच्चे अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं अपने हक, अपने अधिकारों के बारे में, अपने देश के महापुरुषों के बारे में जो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमें आजाद कराया। ठीक है बाबू, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी ही पेपर देते हैं, जैसे यूपीएससी देते हैं तो एक क्वेश्चन आता है महापुरुषों का, तब हम इसीलिए ये सब लिख देते हैं, तब हम लोग इसी से पास हो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष कुमार। उत्कर्ष कुमार। कहाँ से आते हैं? पूरी मनमन से। कोड़ी मनमन से। आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? भारत के महान महापुरुष के नाम एवं उनकी जीवनी। भारत के महान पुरुषों के नाम एवं उनकी जीवनी। तो आप ये बताना चाहेंगे कि मतलब इसको बनाने के पीछे आपका क्या मोटो है, क्या मकसद है? इसको बनाने के पीछे हमारा यह मकसद है कि हम इसको आज से ही पढ़े रहेंगे तो आज बाद में किसी भी कंपटीशन पे एग्जाम में देने की कुछ दिक्कतें नहीं आएंगी। वेरी गुड बाबू, बहुत ही अच्छी बात है। आप आगे चल के पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम हासिल करें, मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं और मेरी कोचिंग की तरफ से ये शुभकामनाएं हैं। आप कितने बनाए हैं, कितने महापुरुषों के नाम लिखे हैं आप? 35। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इस बच्चे ने ये मतलब कॉपी में नोट किया है, इसे एज ए फेयर बना लिया है और ये कभी भी इसे अध्ययन कर सकता है। बहुत बहुत बधाई हो बाबू, आप पढ़ाई के क्षेत्र में आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं, निश्चित ही ईश्वर आपको सफलता प्राप्त कराएगा। क्या नाम है आपका? अंकुर चौधरी। अंकुर चौधरी। अंकुर चौधरी, तो आप ये बताइए इस प्रोजेक्ट वर्क को बनाने में कितना समय लगा है? 2 दिन। 2 दिन मात्र में आपने इतना खूबसूरत तरीके से, इतनी खूबसूरत तरीके से लिख लिया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप बताइए कितने महापुरुषों के नाम आप लिखे हैं? 50। 50। तो आप कुछ चीजें बताएंगे इसके बारे में? आपको कैसा लगा और इसे लिखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे थे? अच्छा महसूस कर रहे थे। भविष्य में आपका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं? आईएएस। आईएएस। बहुत ही अच्छा एम्बिशन है आपका और ईश्वर करे ये एम्बिशन, ये गोल, ये सपना, ये मकसद पूरा हो। हमारे गांव में अच्छे अच्छे पद पर बच्चे जाएं ताकि हमारे गांव का नाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में रोशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।